Welcome class. We are study today types of fraction. There are three types of fraction: static fraction, sliding fraction और रोलिंग फ्रैक्शन। तो स्टूडेंटों, आज हम इन थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन is the friction which come into notice when one body is just in contact with other bodies। आप देख रहे हो यहाँ पर ये बॉक्स है, ये सरफेस के कांटेक्ट में रखा है। यहाँ पर ये बैटरी है, ये सरफेस पर रखी हुई है, तो ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है। बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रैक्शन काम कर रहा है, यानी स्टैटिक फ्रैक्शन जब लगेगा जो वस्तुएं क्या है मोशन में न होकर कैसी होगी, स्टेबल होंगी। तो ये बॉक्स है, ये फ्लोर पर क्या है, स्टेबल है ना, यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा। तो फ्लोर और बॉक्स के बिटवीन जो फ्रैक्शन अप्लाइड हो रहा है वो है स्टैटिक फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं स्थिर वस्तुओं पर जो फ्रैक्शन अप्लाई होता है वो कैसा होता है, स्टैटिक फ्रैक्शन होता है। और ये यहाँ पर मोर फ्रैक्शन लगता है, इसलिए स्टैटिक फ्रैक्शन का मान बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट लेते हैं स्लाइडिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन, यहाँ देख रहे हो ये एक चाइल्ड है, ये क्या कर रहा है, इस टॉयज को इस थ्रेड से क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। यहाँ पर होगा एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करेगी, स्लाइड करेगी। जैसे ही यहाँ पर ये सरफेस है, इस पर कोई बुक को हम क्या कर रहे हैं, इधर मोशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है वो स्लाइडिंग होगा। आप ऐसे समझो, आप फिसलन पट्टी पे देखते हैं, आप रोल करते हो, छोटे बच्चों को देखा है आपने, ऐसी पार्किंग में रोलिंग लगी रहती हैं और इस पे से आप क्या करते हो, स्लिप होते हो। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन काम करेगा वो कौन सा होगा, स्लाइडिंग फ्रैक्शन होगा। इट इज द फ्रैक्शन अफोर्ड व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है तो कौन सा फ्रैक्शन काम करता है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे आप अभी बता रहे फर्श पे क्या कर रहे हो, स्लिप हो रहे हो, तो भी कौन सा फ्रैक्शन काम कर रहा है, यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रैक्शन काम करेगा। तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, एक बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी अनदर बॉडी पर। तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रैक्शन हम देखें, स्टैटिक फ्रैक्शन से इसका मान कैसा होता है, थोड़ा लेस होता है, कम लगेगा। यहाँ पर ये स्लाइड करना आसान है, तो इसका चूँकि कांटेक्ट एरिया यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, इसलिए इंटरलॉकिंग है वो क्या होगी, कम होगी देन स्टैटिक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रैक्शन। ये फिगर्स में देख रहे हो, रोलर्स हैं, व्हील्स, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरलॉकिंग वेरी लेस होगी, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट एरिया है ना, बहुत कम है। अभी हमने पहले नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड करता है फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया यानी सरफेस से कॉन्टैक्ट एरिया व्हील का वो वेरी लेस है, तो ये स्लाइड इजीली करेंगे। तो ये रोलिंग फ्रैक्शन
का मान क्या हो जाएगा, और कम होगा। तो ये रोलिंग यानी रोल्स करने पर अप्लाइड होगा। तो इट इज़ द फ्रैक्शन व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पर रोल करती है, जैसे बॉल है आपकी और आपको बॉल को क्या कर रहा, आपने मूव करा दिया, तो बिटवीन बॉल सरफेस एंड अर्थ सरफेस के बीच में जो फ्रैक्शन काम कर रहा है वो कौन सा है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर व्हील्स हैं, जैसे सूटकेस आपने देखा होगा, सूटकेस, कई सूटकेसों में क्या होता है, नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो जिनकी सहायता से हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लग रहते हैं, उसमें व्हील्स लगे रहते हैं, ये सरफेस पे इजीली वे में क्या होगा, मूव करता है, इजीली वे में मूव करता रहता है। तो यहाँ पर सरफेस और व्हील्स के बिटवीन जो फ्रैक्शन अप्लाइड हो रहा है वो कौन सा है, रोलिंग फ्रैक्शन है। और रोलिंग फ्रैक्शन जो है सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, सबसे कम, यानी ये तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रैक्शन से भी क्या होगा, कम होगा इसका मान। तो सबसे अधिक कौन सा हुआ, स्टैटिक, दूसरे नंबर पर स्लाइडिंग, और तीसरा नंबर पर आएगा रोलिंग फ्रैक्शन। सबसे कम मान होगा इसका, वेरी लेस होगा ये रोलिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर का दी एंड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये कह रहा है फ्रैक्शन अपोजेज द, तो यहाँ पर मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। मोशन के क्या करता है, अपोजिट होता है, जिधर मोशन लगता है उधर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, यहाँ पर नेचर आएगा, नेचर ऑफ सरफेस, ये मोशन आ गया, ये नेचर आ गया। नेचर का मतलब है सरफेस जितनी स्मूथ होगी, शाइनी होगी, उतना ही फ्रिक्शन का मान क्या होगा, लेस होगा, और जितनी रफ होगी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका सरफेस की नेचर कैसी है, स्मूथ है, रफ है, उस पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। आप दो सरफेसों को एक दूसरे पर क्या करो, रब करो, अपने हाथों को भी ऐसे ऐसे क्या करेंगे, रब करेंगे, तो अपने हाथ की जो पाम है वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जहाँ पर लगता है वहाँ पर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। मशीनी पुर्जे आपस में चलते हैं, मशीनी पुर्जे घिसते हैं, तो वहाँ भी दोनों पुर्जों के बिटवीन क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करता है। स्प्रिंग किलिंग द पाउडर ऑफ द कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड पर हम पाउडर का छिड़काव करते हैं, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रैक्शन को। तो यहाँ क्या आएगा, रिड्यूस द फ्रैक्शन, फ्रिक्शन को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, क्योंकि पाउडर कैसा है, स्मूथ है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज कैसा हो जाएगा, लेस देन द स्टैटिक फ्रैक्शन। अभी बता रहा था स्लाइडिंग फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस हैं जो तुम्हारी, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या हुआ है, रखा हुआ है, ये सरफेस पे बॉक्स रखा हुआ, तो ये कौन सा लग रहा है, यहाँ पर स्टैटिक लग रहा है। स्लाइडिंग में बताया था रोल कर रही है, ये स्लाइडिंग में फिर से लेगी कोई यहाँ पर एक सरफेस पर, और
आप देख रहे हो यहाँ पर अगर व्हील्स लगा दें तो कौन सा लग रहा है, रोलिंग। तो हम कह रहे हैं कि ये स्टैटिक का मान सबसे ज़्यादा है। फिर कैसा है, दूसरे नंबर पर क्या होता है, रोलिंग। और तीसरा नंबर पर कौन सा रह गया तुम्हारा। तो यहाँ पर हमने कौन सा करना था, स्लाइडिंग और स्टैटिक में करना है। तो स्लाइडिंग और स्टैटिक्स में, तो स्लाइडिंग कैसा हो गया, लेस हो गया स्टैटिक से। ये स्टैटिक्स है, ये हायर है। फिर ये कैसा है, स्लाइडिंग है। और ये रोलिंग है। रोलिंग सबसे कम होता है और स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू arrange force due to the rolling, static and sliding friction. In increasing order, their arrange are given below. Choose the correct answer. तो अभी बताया इसमें हमने, ये उसी के आधारित है। अभी बता रहा था ये कौन से क्रम में चूज करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, यानी घटते हुए क्रम में। तो अभी बताया था स्टैटिक मान सबसे अधिक होता है, तो पहले स्टैटिक हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, रोलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टैटिक का मान सबसे ज़्यादा है, फिर स्लाइडिंग, और फिर क्या हो जाएगा, रोलिंग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है तुम्हारा, ये सी सही है। इसको नोटबुक में साफ साफ राइट करना है और सेंड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।